अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो आज आपके साथ है कि बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी वीडियो शेयर करने वाला हूं। तो इसमें आप वीडियो में देखेंगे एक 32 इंच की एलसीडी है जो कि मेरी अपनी खुद की जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, डेड शोक आ रही है, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ इसकी ना लाइट चल रही है, ना ही तस्वीर आ रही है, ना ही आवाज़ आ रही है। तो जैसा हम स्विच लगवाते हैं तो स्पार्क होता है, जैसा कि इसको सप्लाई जाती है, लेकिन ऑन कोई चीज़ नहीं होती। तो इसको सबसे पहले हम बैक कवर को खोल लेंगे। मैंने थोड़ी सी रिसर्च कर ली थी इसी तरह नेट पे, यूट्यूब पे, तो वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 90% जो एलसीडी है, एलईडी है या टीवी है वगैरह जो डेड पोजीशन में होते हैं, शो करते हैं, तो उसमें 90% से ज़्यादा चांसेस है मेन सप्लाई के ही होते हैं। कोई ना कोई मेन कंपोनेंट, फ्यूज़, इसी तरह कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम बाकी की वीडियो आपके साथ शेयर करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को भी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो दोस्तों, कवर हट चुका है हमारे सामने, ये सप्लाई आ चुकी है, ये आपको कार्ड नज़र आ रहा है। इसका सब मेन मकसद है सप्लाई को 220 को आगे जो ना मुख्तलिफ वोल्टेज में तकसीम करना। तो ये सबसे पहले आप एक मेन के साथ ही फ्यूज़ देख रहे होंगे, ये जो ना मेन का फ्यूज़ है, जहाँ आपको ये वोल्टेज वगैरह जो कोई भी ऊपर नीचे होते हैं तो ये फ्यूज़ उड़ेगा। इसके साथ एक वीटीआर होता है, वो उड़ जाता है। इसी तरह आप ऊपर वाला फ्यूज़ देख रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर ऊपर वाले फ्यूज़ में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही हम उसको दूसरा फ्यूज़ लगाया, फिर दोबारा वो यानी कि स्पार्क होकर उड़ गया। तो ये वाला फ्यूज़ ठीक है, इसको हम मल्टीमीटर के साथ चेक कर सकते हैं, आप सीरीज लैंप के साथ भी चेक कर सकते हैं। जिसी तरह हम मोटर वगैरह को चेक करते हैं उसी तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर वाला फ्यूज़ था उसकी जगह हमने रिप्लेस किया है, लेकिन वो फिर वही से दोबारा से स्पार्क हो गया था। उसमें एक ऊपर जाके एक पुर्जा लगा हुआ, वो भी आपको दिखाते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी मशक्क़त करेंगे, जदोजहद करेंगे, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको हासिल हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सर्च कर सकते हैं, 90% से ज़्यादा डेड एलसीडी या टीवी कोई भी इस तरह की चीज़ है तो उसमें जो ना मेन सप्लाई का ही इशू होता है ज़्यादातर। तो वो सप्लाई को हल करेंगे तो बेहतरीन हल हो जाएगा। तो इसी तरह मेरी वाली एलसीडी में भी यही प्रॉब्लम थी। ये जो ऊपर एक आपको एक पुर्जा नज़र आएगा, वो उसमें से स्पार्क था, जिसकी वजह से हम फ्यूज़ लगाते थे, साथ ही वो दोबारा से ब्लास्ट कर जाता था। तो ये वाला जहाँ मार्क लगा हुआ निशान नज़र आ रहा है, साथ में आप ब्लैक कलर का स्पार्क भी देख रहे होंगे। लेकिन आईसी वगैरह चेक करने का हमें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मुझे जो ना मेन रोड पे ले आके मैंने इसको ना रिपेयर करवा लिया। तो उससे मेरे ये क्या हुआ कि मेरी 50% से भी ज़्यादा बचत हो गई। और आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद यही है कि आप भी छोटी मोटी चीज़ को कोशिश करेंगे तो वो काफ़ी हद तक हल कर सकते हैं आप। तो इसको हम जैक को उतार लेंगे और इस कार्ड को जो ना उतार के ले जाएंगे, तो इजीली बहुत ही आसानी के साथ आप रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर करवा भी सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ब्रीक बीनी से मुताला करेंगे, देखेंगे, तो लाजमी तौर पे कोई ना कोई कंपोनेंट आपको नज़र आ जाएगा। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में अक्सर कहा तो यही होता है कि कोई ना कोई कंपोनेंट ख़राब हुआ होता है, स्पार्क होता है, तो वो ईज़िली आप उसको निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम उतार लिया, लहदा कर लिया। तो इसको आपने बहुत ही सेफ्टी के साथ, एहतियात के साथ रखना है। ये हम मार्केट में आ गए हैं तो इसको हमने रिपेयर होने के लिए दे दिया। तो कुछ देर के बाद मिल जाएगा, नेक्स्ट दिन मिल सकता है आराम से। आप थोड़ी सी सर्च कर लेंगे तो वो बहुत ही आसानी के साथ, अगर आपके पास करीब मार्केट पड़ती है तो वो आप इजीली करवा सकते हैं। अपने करीबी मैकेनिक से बहुत ही बानिस्बत सस्ता करवा। तो दोस्तों, बहुत सारे मैकेनिक भी इसी तरह करते हैं, मोहल्ले से जो है ना इसी तरह के जो टीवी वगैरह, एलसीडी वगैरह वो खोल के थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं और बाद में मेन मार्केट से रिपेयर करके अपनी मजदूरी रख लेते हैं इजीली। तो वो आप अपना घरेलू काम इजीली ये इस तरीके से कर सकते हैं। एसी वगैरह का कार्ड हो, एलसीडी का कार्ड हो, तो इजीली आप उसको थोड़ा बहुत आपको चेक करना आ जाता है। उस तरीके के साथ आप चेक करके तो इजीली कार्ड को निकाल के बजाय आप पूरी एलसीडी उठा के लेके जाएं। जहाँ तक आप श्योर कर लें कि सप्लाई का ही प्रॉब्लम है, ये देख सकते हैं मेरा नाम और नंबर वगैरह लिखा हुआ। तो ये रिपेयर हो चुकी है। अब हम दोबारा से निकाल के तो इसको फिट करेंगे और उसके बाद आपको चला के ही भी दिखाएंगे।
तो दोस्तों आपके से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो इसी तरह हम आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक AC HVAC मोटर वगैरह के होम अप्लाइंस की जो ना वीडियो अपलोड करते रहते हैं, और कमेंट भी ज़रूर किया करें। अगर कोई कमी पेशी रह गई उसके बारे में भी हमें आगाह ज़रूर करिए। तो ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ वोल्टेज यहाँ से निकलने होते हैं। थोड़ा सा आप जूम करके इसको देख सकते हैं पुश करके। तो इसमें ये जो जैक है इसने सारा आगे जो ना LCD को मुख्तलिफ वोल्टेज देने होते हैं, जिसमें से मेन सप्लाई होती है वो जो ब्लिंक करती है लाइट उसको, उसके बाद इसने मेन पावर को ऑन करवाना था। इसी से LCD में जो LED लाइट है उनको ऑन करवाना होता था। अब हम जैक वगैरह लगा देंगे। पहले हम इसी तरह इसको चला के चेक करेंगे, उसके बाद हम इसकी बैक कवर को भी लगा देंगे। तो इसको बड़े तरीके से आराम से आपने पुश करना ताकि कोई भी पिन ये वगैरह ख़राब ना हो। तो जैक वगैरह हमारा लग चुका है। तो जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ये छोटे छोटे आपको रेक्टिफायर वगैरह नज़र आ रहे हैं, कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ डैमेज हो जाती है। तो इसमें एक वो IC आप देख रहे थे वो स्पार्क कर रहा था, जिसकी वजह से आगे जैसे हम ऑन करते थे स्पार्क हो जाता था। तो ये अभी हम इसको उल्टा के रख के सीधा करके आपको दिखाते हैं, ऑन होगी ये आप देख सकते हैं। तो इसने 4 दफ़ा ब्लिंक करना, उसके बाद इसने ऑन हो जाना है। वो रेड लाइट आप देख रहे हैं, तो उसके बाद इसने 4 टाइम इन्हें ब्लिंक करना है, तो साथ ही इसने ऑन हो जाना है। ये देखिए ऑन होगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो मिलेंगे इसी तरह किसी अच्छी सी वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।